हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी क्लास का डे 11 है, जिसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो साथियों, बिगर देर किए हुए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। सबसे पहले हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान बता देते हैं। साथियों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से पता चलता है कि कार्य भविष्य में होगा और इस टेंस के वाक्यों के अंत में सामान्यतः गा, गे, गी आदि शब्द दिए होते हैं। साथियों, इस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह शैल और विल होती है। शैल का प्रयोग हम सब्जेक्ट आई और वी के साथ करते हैं और विल का प्रयोग हम सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। साथियों, आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं। तो साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने पहली वर्ब ली है स्पीक। स्पीक मीन्स होता है बोलना और इसका पॉजिटिव सेंटेंस होगा आई शैल स्पीक इन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में बोलूँगा। साथियों, यहाँ पर आई के साथ शैल का यूज़ किया है। साथियों, हम सब्जेक्ट वी के साथ भी शैल का यूज़ करेंगे, जैसे वी शैल स्पीक इन इंग्लिश, हम अंग्रेजी में बोलेंगे। साथियों, जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, जैसे आई शैल नॉट स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में नहीं बोलूँगा। साथियों, अब सब्जेक्ट वी के साथ इसका नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, वी शैल नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हम आपको इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना बता देते हैं। हमारा पहला इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा शैल आई स्पीक इन इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी में बोलूँगा। और जब हम इसका इंटेरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, जैसे शैल आई नॉट स्पीक इन इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी में नहीं बोलूँगा। साथियों, जब हम इसका डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे दिए होते हैं तो उसकी अंग्रेजी हम सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लिखते हैं, जैसे व्हेन शैल आई स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में कब बोलूँगा। और जब हम इसका डबल इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, जैसे व्हाई शैल आई नॉट स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलूँगा। साथियों, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल का यूज़ बताया है। अब हम सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ भी देख लेते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने वर्ब ली है राइट। राइट मीन्स होता है लिखना। साथियों, सेंटेंस बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस पर। पहला हमारा सेंटेंस है ही विल राइट ए लेटर टू हिज मदर, वह अपनी माताजी को एक पत्र लिखेगा। और जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, जैसे ही विल नॉट राइट ए लेटर टू हिज मदर, वह अपनी माताजी को एक पत्र नहीं लिखेगा। जब हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वह सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लिखेंगे, जैसे विल यू राइट ए लेटर टू योर मदर, क्या तुम अपनी माताजी को एक पत्र लिखोगे। साथियों, अब इसका डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। हमने आपको बताया है जब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि दिए होते हैं तो इनकी अंग्रेजी बनाते वक्त
इनके अंग्रेजी सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लिखते हैं, जैसे वाई विल यू राइट ए लेटर टू योर मदर, तुम अपनी माता जी को एक पत्र क्यों लिखोगे। साथियों, आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ हमारी आज की क्लास के बाद आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सभी वाक्य बहुत आसानी से बना पाएंगे। हम आज की अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की क्लास देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन 0 to हीरो पर। और यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर लिखें। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।